EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम बात करेंगे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर द पैराडॉक्स। बेसिकली लिंथीफ मॉडल की बात कर रहे थे। लिंथीफ मॉडल के अंदर जब हम बात करते हैं तो किस तरह से इसको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इसके लिए आज का ये सेशन प्लान किया गया है। बेसिकली क्या हुआ, जब हमने बात की सबसे पहली बात ही करते हैं कि यूएस लेबर जो थी वो बहुत हाईली स्किल्ड थी। उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा स्किल्ड रखते थे, बहुत ज़्यादा उनके पास जो है वो नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा थी। वो क्या करते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी की टेक्टिक्स बहुत अच्छे से आते थे, उनको एजुकेशन बहुत अच्छी थी, तो ऑलमोस्ट वो हाईली स्किल्ड लोग थे। फिर क्या होता था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूएस था उसकी एक्सपोर्ट इफेक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव पर, क्योंकि उनके पास जो है ह्यूमन का जो सरमाया था, थोड़े लोग थे, लेबर बहुत थोड़ा था, मगर क्या था कि वो लेबर का इस्तेमाल जब कर रहे थे एजुकेशन और अपने टैक्सेस की वजह से, तो उससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स और लेबर इंटेंसिव गुड्स को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था। यहाँ पर देखा जाता है कि यूएस के जो लेबर की जो एबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अब एक और चीज़ इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई। इन्होंने कहा कि जी टैरिफ और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, ये तमाम चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड पैटर्न्स को तबाह करती हैं। दरअसल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती क्या हैं, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जा रही हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं, तो वो क्या करती है, वो उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन प्लान कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं या जो ट्रेड जो हम बैरियर्स लगा रहे होते हैं, ये पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, उन पॉलिसीज़ के एवज हम अपना सरमाया खो देते हैं या अपनी चीज़ों को सही से मोबिलाइज नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको यहाँ देखा जाता है। बेसिकली लिंथीफ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे यहाँ स्टडी किया गया है। ठीक है, असल में इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को आगे की जितनी थ्योरीज होंगी वो इन्हीं से ही प्लान की जाएंगी या इन्हीं से ही प्लेस आउट की जाएंगी। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज इंटेंसिव। अब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज इंटेंसिव ऐसे होते हैं कंट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स मौजूद होती हैं। यानी जैसे आपके पास, देखिए मैं बताता हूँ कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। जैसे आपके पास पहाड़ हैं, पहाड़ों के पत्थर हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग उसको बड़ा यूज़ कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, वो आपके पास कैपिटल की सूरत में, यानी वो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। अब अगर बात करते हैं कि आपके पास कोई पानी के दरिया मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर रिक्वायर हो, आपको बहुत काफ़ी अमाउंट में वो मौजूद हो, तो वह आपकी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं, या उनको हम समझ सकते हैं कि ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम देखते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो लिंथीफ एक्सपेरिमेंट है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है और हम इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जी बेसिकली इसका क्या सिस्टम है। अब क्या होता है जी, टाइम स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं। टाइम स्पेसिफिक फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर हम बात करते हैं 1947 में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशन एक सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड की जाती थी। तो ये देखा जाता है कि जब इनका थ्योरम आया तो वो उन्होंने लॉन्ग टर्म जो ट्रेड थी उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी। अब क्या हुआ, अब जब इनका ये थ्योरम आया तो उन्होंने वो थ्योरम के ऊपर से वो पाबंदियां हटाई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अगर हम लॉन्ग टर्म भी इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ सकता है। जैसे वही बात करूंगा कि एक कंडीशन, एक कैपिटल गया, एक कैपिटल आया, इसी तरह से आपकी जो कंडीशंस हैं वो फर्दर ऑन होती हैं और आप गोइंग ऑन रहते हैं। तो ये तमाम मामला जो है यहाँ देखे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इस थ्योरम का ये इंपॉर्टेंस है वो यही है। ये पैराडॉक्स है। बेसिकली पैराडॉक्स क्या होता है कि कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार लोग थे, उनके जो तज़ब्ज़ुब थे उन्हें दूर किया गया। दरअसल जब हमने इनका मुताला किया है इनके पैराडॉक्स का, तो इस पैराडॉक्स में हमें ये अंदाज़ा हुआ है लिंथीफ ने जो थ्योरीज पेश की या जो कंसेप्ट पेश किया या जो जाविया दिया,
उस जाविये से ये कंडीशन देखी जाती है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक नए शेप में चली गई और एक तार मिला। इससे क्या हुआ, एक नई सोच फिक्र मिली, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स में भी बहुत चेंजेस आई, फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। इसी वजह से हम यहाँ इसको समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जी बीइंग एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जब आप इसको डील करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जब आप इंटरनेशनली किसी से डील करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में नीड होगी और उसको सब समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखें, ये थ्योरम जो है बेसिकली कोशिश कीजिएगा इस थ्योरम की बहुत ज़्यादा डिबेट कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा फर्दर। बेसिकली हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो करते नहीं है स्कूल या कॉलेजेस के अंदर कि इन थ्योरीज के ऊपर, इन थ्योरम के ऊपर कोई काम भी करें, यानी हम उसको कोई प्रैक्टिकल वे में लेके जाएं। हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें बहुत क्लियर नहीं होता, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक तरह से जैसे कहते हैं प्रेजेंटेशन की तरह से हम उसको एक, जैसे कहना चाहिए कि एक उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ड्रामा कर क्रिएट करके परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है समझने के लिए बेसिकली इस तरह से समझे जाते हैं, क्योंकि इकनॉमी बेसिकली क्या होती है कि इकनॉमी आम लोगों के जहनों में या आम अफराद के जहन में इस तरह का किरदार नहीं क्रिएट करती जब तक आप उसको प्लेफुल ना करें। क्योंकि इकनॉमी बेसिकली लोगों ने देखा तो नहीं होता इकनॉमिकल एविडेंस को, इकनॉमिकल चीज़ों को, सिर्फ एक फिगर चल रही होती है, फिगर आउट हो रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह की ड्रामेटिक चीज़ें या क्लास के अंदर इस तरह की कोई आप प्रेजेंटेशंस करते हैं तो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल कंडीशन समझ में आती हैं। बेसिकली ये तमाम कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे और ये हमारा कंसेप्ट अभी चल रहा है, इन थ्योरीज के ऊपर हम डिस्कस फर्दर करते रहेंगे।